तो अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1/4 डेल स्क्वायर। मी को हम क्या बोलते थे? मीन ऑपरेटर। डेल को क्या बोलते थे? सेंट्रल डिफरेंस। तो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। मीन ऑपरेटर पर बेस्ड है कि मीन ऑपरेटर का फार्मूला क्या होता है, और मैंने मीन ऑपरेटर और ऑपरेटर ई के बीच रिलेशन भी निकाला था। तो मीन ऑपरेटर और ई ऑपरेटर के बीच रिलेशन क्या होता था? म्यू इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। इसी ई को हम क्या बोलते थे? ऑपरेटर ई या शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो म्यू स्क्वायर को लेके इतना ला दें या इतने को लेके म्यू स्क्वायर ला दें। ठीक है, तो हम म्यू स्क्वायर को लेते हैं और इतना प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये तो मीन ऑपरेटर और ऑपरेटर ई के बीच रिलेशन होता है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो आप, तो म्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी, और यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। तो a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो e पे पावर हाफ का होल स्क्वायर प्लस e पे पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो e पे क्या है? हाफ है, और इंटू e पे पावर माइनस हाफ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो पावर और पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बच जाएगा e। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी जब पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो e पे पावर -1, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा? 2 × दोनों बेस देखो ई है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को ऐड करोगे तो 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ई पे 0 हो जाएगा। तो ई पे 0 का मतलब क्या? 1। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में ई प्लस ई इनवर्स। ठीक है, +2। अब आप क्या कर दो, देखो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या? म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ई पे हाफ, ध्यान देना आप बस, माइनस ई पे माइनस हाफ, ठीक है, का होल स्क्वायर +4। ठीक है, क्यों मैंने लिखा है देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को जो ब्रैकेट में है, तो यही आपको मिल जाएगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे, ध्यान देना बस आप। देखो अगर आप इस पे a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो देखो क्या बच जाएगा? ई पे हाफ का स्क्वायर प्लस ई पे माइनस हाफ का स्क्वायर, और माइनस फिर होता है -2 × ए टर्म ए है और बी वाला टर्म ए है, तो ई पे हाफ × ई पे माइनस हाफ। ठीक है, और +4 है ही है, यहाँ पे देखो 4 है ही है। अब देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई बच जाएगा, और यहाँ पे ई इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जब ऐड होगा और बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ई पे 0 का मतलब 1, और यहाँ पे +4 है। तो अब देखो ई प्लस ई पे -1, और यहाँ से देखो +4 और -2 क्या हो जाएगा? +2। तो देखिए वही वाली चीज़ तो आई है ऊपर वाली, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस मैंने ये डेल लाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये आपका डेल का ही फार्मूला होता है, सेंट्रल डिफरेंस का ही। ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हो, यहाँ से देखो स्पेस नहीं है, यहाँ पे आप लिख लेना म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है, और यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका डेल, इसकी जगह पे डेल,
ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ, ये सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला ही होता है, सेंट्रल डिफरेंस और ऑपरेटर ई के बीच। आप सेंट्रल डिफरेंस का भी लेक्चर नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो देखो स्क्वायर भी है तो डेल स्क्वायर, क्योंकि इतने का ही केवल फार्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस और ऑपरेटर ई के बीच, ठीक है, प्लस 4। अब आप इस 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 डेल स्क्वायर, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, +1। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ गया आपका, ठीक है। देखो ऊपर यही हमें प्रूफ करना था। 1 को आप इधर भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है क्योंकि प्लस में ही है, ठीक है। म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1/4 डेल स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट करो, वो भी क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू सेंट्रल डिफरेंस का स्क्वायर है। डेल को क्या बोलते थे? सेंट्रल डिफरेंस। तो मैं जब आपको सेंट्रल डिफरेंस पढ़ा रहा था तो मैंने 3 रिलेशन बताया था। पहला रिलेशन क्या बताया था? सेंट्रल डिफरेंस इक्वल टू ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ। आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। दूसरा रिलेशन क्या बताया था? सेंट्रल डिफरेंस इक्वल टू ई पे पावर माइनस हाफ और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दूसरा क्या था, सॉरी तीसरा क्या था? ई पे पावर हाफ, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। ये 3 रिलेशन मैंने बताया था, तो इसी 2 रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाल सकते हो। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ये वाला टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ई पे माइनस हाफ। तो ये ऊपर जाएगा तो ये डेल ई पे हाफ हो जाएगा, तो डेल ई पे हाफ। ऐसे ही यहाँ पे देखो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू डेल, और ये अपान में चला आएगा इसके, तो ई पे हाफ, और जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया यहाँ, तो डेल ई पे माइनस हाफ, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जगह पे इतना रख देते हैं, ठीक है, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जगह पे इतना रख देते हैं, ठीक है। तो देखो हम रखते हैं डेल ई पे पावर माइनस हाफ, ठीक है, और सॉरी ये क्या निकाला है मैंने? डेल ई पे हाफ है, ठीक है, हाफ माइनस, यहाँ पे देखो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या निकाला है? डेल ई पे माइनस हाफ, डेल ई पे माइनस हाफ, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है? अब देखो यहाँ से डेल जब आप कॉमन करोगे तो ई पे हाफ माइनस ई पे माइनस हाफ। अब देखो ये किसका फार्मूला है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का ये पहला रिलेशन, तो इसकी जगह पे हम इतना रख सकते हैं क्या? देखो वही तो आया, तो डेल इंटू डेल, ठीक है, यानी डेल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ईजी था, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ सेंट्रल डिफरेंस का, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसी की मदद से हम करेंगे। नोट करो आप, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ई पे पावर हाफ इक्वल टू म्यू प्लस हाफ डेल। ई को क्या बोलते थे? ऑपरेटर ई, या शिफ्ट ऑपरेटर भी इसका नाम है, ठीक है। म्यू को क्या बोलते थे? मेन ऑपरेटर, और डेल क्या? सेंट्रल डिफरेंस। या तो आप इतना लेके इतना ला दो, ठीक है, या इतना लेके इतना ला दो, ठीक हो। तो जो आसान हमें लगेगा वही लेकर चलेंगे, वही साइड। या तो इतना लेके आप इतना ला दो, या इतना लेके इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? ठीक है, तो आपको एक म्यू ऑपरेटर और ई ऑपरेटर के बीच रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और सेंट्रल डिफरेंस और ऑपरेटर ई के बीच रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको, मतलब पीछे के सारे लेक्चर में मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, मैं इसको लेता हूँ, तो म्यू
प्लस हाफ डेल। ठीक है, तो आप म्यू ऑपरेटर का जानते हो, म्यू ऑपरेटर और यू ऑपरेटर के बीच रिलेशन क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक, ये होता है। ऐसे ही सेंट्रल डिफरेंस का आप जानते हो, ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो अब आप क्या कर दो, सिंपल इस हाफ का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में और इस हाफ का इसमें कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, हाफ ई पे पावर हाफ प्लस हाफ ई पे पावर माइनस हाफ प्लस हाफ ई पे पावर हाफ माइनस हाफ ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2 ई पे पावर माइनस हाफ और -1/2 ई पे पावर माइनस हाफ, ये टर्म तो घट के 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2 ई पे पावर हाफ। ठीक है, और प्लस 1/2 ई पे पावर हाफ। ठीक है, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई पे पावर हाफ। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ई पे पावर हाफ कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ई पे पावर हाफ आ गया कि नहीं आ गया, इंटू वन, तो ई पे पावर हाफ आ गया, यानी पहला हमारा प्रूफ हो गया ई पे पावर हाफ। तो इसको आप नोट करो, हम लोग इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस हमें मीन ऑपरेटर और ऑपरेटर ई के बीच रिलेशन को लिखना है। ठीक है, और एक सेंट्रल डिफरेंस और ऑपरेटर ई के बीच रिलेशन। ठीक है, फिर हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं, वैसे ये भी बहुत ईजी है। ये वाला क्या दिया हो, म्यू माइनस हाफ डेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाफ मीन ऑपरेटर का फार्मूला, हाफ ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, -1/2 सेंट्रल डिफरेंस का ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब क्या करो, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर 1/2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, तो ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, -1/2 ई पे पावर हाफ, और ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, हाफ ई पे पावर हाफ और ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो क्या बच जाएगा, ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है ई पे पावर माइनस हाफ, मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें। ठीक है, तो ई पे पावर -1/2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो ये 1 हो जाएगा अंदर। ठीक है, इंटू 1, तो ये ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, दिया हुआ है म्यू इंटू डेल इक्वल टू हाफ फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू ई इनवर्स प्लस हाफ फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, म्यू ऑपरेटर सेंट्रल डिफरेंस, इसको क्या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर ही है, या शिफ्ट ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो इसको लेके हम इतना प्रूफ करते हैं, तो म्यू डेल, तो म्यू का फार्मूला क्या होता है, हाफ ई पे पावर हाफ प्लस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये तो होता है, ये आप जानते हो, इनटू यहाँ पे देखो डेल ई पे पावर हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से देखो हाफ, और इसको कुछ इस तरीके लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ई पे हाफ का होल स्क्वायर माइनस ई पे माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हाफ, और ये पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे तो केवल ई बचेगा, और माइनस यहाँ से ई इनवर्स बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हाफ इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस, ठीक है, ई इनवर्स। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या,
हाफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस हाफ 1 माइनस ई इनवर्स। सिंपल है, ठीक है। आगे देखो, हाफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस हाफ ब्रैकेट में इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, e-1 अपॉन ई, ठीक है। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यही आएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ध्यान देना आप। तो हमारा 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो आ गया है, देखो। अब बस को हमको ये लाना है किसी तरीके से, तो ये तो हमारा है ही है, देखो हाफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस इसको हम देखो ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना आप, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1/2 तो है ही है बाहर, e-1 है, ठीक है, अपॉन ई है, तो e-1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो इक्वल टू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ से 1 को इधर करोगे तो e-1 इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, तो e-1 की जगह पे आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, हाफ और e-1 की जगह पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये नीचे भी ई है, तो अब ई को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स। तो देखो यही हमें प्रूफ करना है, यहाँ से मैंने काफ़ी आपको आसान कर दिया, ठीक है। देखो बस ये इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो इसको आप नोट करो।